प्रश्न है, भक्त राम का चिंतन कैसे करें, राम की भक्ति कैसे मिले। जब परमात्मा निराकार है तो रूप की पूजा क्यों। राम। सभी को राम जी राम। श्री रामचरित्र मानस में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। हरि कौन हरि? हरि अर्थात तो उस परमेश्वर के लिए कहा गया है जो हरने वाला है। क्या हरने वाला है? मानव शरीर जन्म से मृत्यु को साथ लिए, मन के अंदर दुख दर्द की बात लिए, लाइलाज बुढ़ापे का बीमारी लिए अपने तन को दुख दर्द में ढोता है। जब अपनों का साथ काम नहीं आता तो व्यक्ति को परमेश्वर याद आता है। वह न देखे हुए परमेश्वर याद आता है। मन में एक आस, कोई तो है इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सबको चलाता है। उस परमेश्वर ने स्वयं अपना नामकरण नहीं किया, उसे अपनी जरूरत के अनुसार से आर्त पुकार करने वालों ने हरे नाम दिया। वही एक परमेश्वर सबका दुख हरने वाला है। कहीं वह हरि के नाम से प्रचलित है, कहीं वह हरे के नाम से प्रचलित है। क्योंकि उस परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, इसलिए उसके कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। इसमें एक खास बात है, कहने वाले और सुनने वाले बहुत हैं। उस परमेश्वर के लिए भक्तों की प्रीति इतनी रहती है कि उस परमेश्वर के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे सबको अच्छा लगेगा और ध्यान पूर्वक सुनेगा। उस परमेश्वर के बारे में कहने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि उन्हें भी उस परमेश्वर से अत्यंत प्रीति है। वे अपने परमेश्वर के बारे में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। जब एक ही कथा को अनेक लोगों द्वारा अनेक बार कहा जाए तो निश्चित तौर पर कथाओं में मतभेद हो सकता है। सनातन संस्कृति में पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। सभी कथाओं को ज़्यादातर एक दूसरे से ही सुना करते थे। यह कथाएं हमारी सनातन भारत की सबसे बड़ी विशेषता रहा है। हाँ, यह बात जरूर है, कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस रास्ते में कुछ आगे निकल जाते हैं। राम कौन राम? राम शब्द का मूल अर्थ क्या है? रमन्ति इति रामः, जो तत्व रोम रोम में रहता है, जो ब्रह्मांड के एक एक कण में विराजमान है, जो स्वयं ही सबके अंदर रमन कर रहा है, उस परमेश्वर को उनके भक्तों ने राम के नाम से पुकारा। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। वह सभी शक्तियों का शक्ति स्रोत है। इस जगत में सब कुछ नाशवान है। इस जगत में जो कुछ स्वरूप से है सभी का अंत होने वाला है। जगत के रचयिता स्वयं ब्रह्मा की भी एक उम्र निश्चित है, परंतु राम स्वयं अविनाशी है। सनातन धर्म के अनुसार राम स्वरूप से आया और चला गया, परंतु राम तत्व से जगत के कण कण में विराजमान है। जिस राम की चर्चा होती है, बहुत व्यक्ति ऐसा समझते हैं वह राम श्री अयोध्या के राजा दशरथ के घर आए, एक साधारण पुरुष की भांति जीवन को व्यतीत किया और चले गए। जबकि जो उस परमेश्वर राम का अनन्य भक्त है, हरि का अनन्य भक्त है, हरे का अनन्य भक्त है, वे उस बात को भली भांति समझते हैं। वह राम इसलिए प्रचलित नहीं है कि वह आया और अत्यंत दुख झेलते हुए अपने जीवन को सादगी से जिया और अंत तक मानवता को कभी नहीं छोड़ा। इस जगत में एक ऐसे उत्तम चरित्र को छोड़ गया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकता, जो अतुलनीय है। उस विशाल परमेश्वर जिसको लेकर वेद उपनिषद साहित्य बार बार कहते हैं कि वह परमेश्वर कल्पना से परे है, उसकी शक्ति के बारे में कोई पूर्ण कल्पना तक नहीं कर सकता। वह राम, वह परमेश्वर अपने एक छोटे से अंश रूप को धारण कर जगत के समक्ष प्रकट हुआ। उस समय परमपिता परमेश्वर के भक्तों ने उस रूप को, राम को स्वरूप से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर माना। जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने में असमर्थ हो तो कहता है यह काम तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। वह परमेश्वर राम के रूप में आए और करके चले गए, जो एक साधारण पुरुष के लिए संभव नहीं था। वह परमेश्वर राम एक उत्तम ऐसा चरित्र पेश करके गया
जो चरित्र मानवता का पूर्ण व्याख्या करता हो। आज के समय जो व्यक्ति समझते होंगे कि सनातन धर्म उस राम को मानता है जो आया और चला गया, जो है नहीं, वह सब के सब मूर्ख हैं। सनातन धर्म वाले अपने इष्ट की सगुण रूप में उपासना करते हैं। भक्त उस अव्यक्त में होने वाले परमेश्वर को एक रूप देते हैं, उस रूप के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं और अपनी भक्ति के जरिए उस परमेश्वर को दिल में बसने पर मजबूर करते हैं। सृष्टि के शुभारंभ से मन रूप के ऊपर आकर्षित होता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, परमेश्वर की अनन्य भक्तों ने नाशवान जगत की रूप को छोड़कर अविनाशी परमेश्वर की मोहिनी सूरत को अपनाया। सनातन साहित्य इस बात का बहुत बड़ा गवाह है। जिन भक्तों ने परमेश्वर के मोहिनी सूरत से दिल लगाया और जिन्होंने उस रूप को अपने सामने स्वीकार किया, वे संसार के बंधन भावनाओं से मुक्त हो गए। राम सिर्फ साकार रूप में नहीं है, संसार में जितने भी कल्पनाएं हो सकता है सभी राम हैं, सब में राम हैं और सभी राम में है। राम स्वयं अनंत कालिक है। वह राम सिर्फ राम नहीं है जो सिर्फ मंदिरों में रहता है। मंदिर में रहने वाला राम भक्तों का स्वरूप का राम हो सकता है। वह राम सिर्फ एक रूप अथवा मूर्तियों में बंधने वाला नहीं है। राम निर्गुण में भी महान है और सगुण में भी महान है। राम अनंत है, राम का कथा अनंत है। ईश्वर का चिंतन करने के लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त ईश्वर के बारे में जितना कुछ जानते हैं उतने ही को लेकर अपने मन में चिंतन शुरू करें। वह बहुत दयालु है, निश्चित तौर पर अपना भक्ति प्रदान करेगा। सनातनत्व के समस्त राम भक्त प्रेमियों की असीम कृपा है। वह राम मेरे शब्दों में है। सनातन साहित्य ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। सीता राम सबकी जान है, वही मेरा भी जान है। राम की कृपा सदैव सबके ऊपर समान रूप से यूं ही बरसती रहे। राम।